चलिए आगे बढ़ते नजर डालेंगे इस वक्त की अगली अपडेट पर। रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी के दफ्तर गए। बेटी और बहू भी साथ में लेकर वो ईडी दफ्तर गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके बेटे चैतन्य बघेल को भी हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद बेटे चैतन्य से परिवार सहित मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने 18 जुलाई को इन्हें गिरफ्तार किया था। चारों तरफ जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, इस बीच चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए भूपेश बघेल खुद ईडी के दफ्तर पहुंचे। अपनी बेटी और बहू को साथ लेकर ईडी के दफ्तर में अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे थे। कुलभूषण इस वक्त हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, क्या कुछ अपडेट? आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी के दफ्तर पहुंचे। 2 दिन हो गए हैं चैतन्य बघेल को वहां पर गिरफ्तारी हुए, और उसके बाद शासन के आदेश के बाद आज जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने बेटे चैतन्य बघेल से मिलने की उनको अनुमति मिली थी, जिसके तहत आज वो उनसे मिलने पहुंचे थे। साथ ही साथ उनकी बेटी और उनकी बहू चैतन्य बघेल की जो पत्नी है वो भी उनके साथ में मौजूद थी। उन्होंने भी वहां पर चैतन्य बघेल से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक उनसे वहां पर बातचीत हुई। ईडी दफ्तर कार्यालय को पहुंचे, आधे घंटे बातचीत हुई। वापस जब भूपेश बघेल आते हैं तो उन्होंने कहा कि आज मैंने उनसे मुलाकात की, उनकी तबीयत ठीक है बोले हैं, और उन्होंने कहा कि वो अभी ठीक है। और ये भी चीज कहा कि जिस तरह से दुर्व्यवहार से, जिस तरह से उनको फंसाया गया, तमाम चीजों में जिस तरह से उनका नाम घसीटा गया, वह चीज गलत थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज अगर तुम्हारे दादाजी होते तो काफी खुश होते। भूपेश बघेल ने चैतन्य बघेल से कहा कि आज तुम्हारे दादाजी होते तो काफी खुश होते, क्योंकि वह भी हमेशा अन्याय के लिए लड़ते हुए जेल गए थे, और आज तुम भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हो, ये काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि जिन चीजों का हम विरोध कर रहे थे, जो चीजें हम पर लगाई गई हैं, जो आरोप हम पर लगाए गए हैं, उसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। आज हमने मुलाकात की है, सभी चीजें ठीक है। रात के शाम को वो कोलकाता जाने वाले हैं, लेकिन देर शाम वो वापस आएंगे। वहां पे दिल्ली के जाएंगे, दिल्ली से वापस राजधानी रायपुर वो लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि जो अब तक की हालात है उससे काफी ये चीजें नजर आ रही है कि किस तरह से उन्हें फंसाया जा रहा है। सीधे सीधे तौर पर देखा गया कि ईडी 3 से 4 बार रेड मारने के बावजूद उनको कुछ नहीं मिला, और उसके बाद अचानक आती है और उनके जन्मदिन के दिन उनको गिरफ्तार करके लेके जाती है। ये काफी गलत है। आगे जो भी होगा न्याय उसका हमें पूरी तरह से जो भी होगा हमें मंजूर होगा। अभी भी ईडी कार्यालय के बाहर है, कंटिन्यू भी यहाँ पर जो चैतन्य बघेल है वो भी अंदर है, और अभी भी जो पुलिस की जो टीम है वो कुछ यहाँ तक अभी भी तैनात है। और ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कितनी सिक्योरिटी जो है चैतन्य बघेल की यहाँ पर रखी गई है। जैसे ही यहाँ पर भूपेश बघेल आए और जैसे ही उनकी टीम हुई, सभी को यहाँ से खाली करवा दिया गया, सभी को यहाँ से हटा दिया गया, और उसके बाद अभी जो पुलिस की सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है। तो यकीनन तौर पर काफी जो व्यवस्था है वो इसको लेकर की गई है। अब ये देखना होगा कि आगे ईडी क्या होगा। 20 तारीख को जब उनको दोबारा पेश किया जाता है तो उस दौरान कौन क्या पक्ष को रखते हैं उनके। अभी जिस तरह से बातचीत हुई तो केवल अभी तो जो रिमांड है उसी पे बहस होनी है। 22 तारीख को वापस से रिमांड पर बहस होगी, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हो सकता है आने जिस तरह के भी हालात हैं, हो सकता है कि आगे और रिमांड बढ़ाई जा सकती है, और 10 से 15 दिन और आगे उनको होना पड़ सकता है। तो उस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है, और जो भी होगा उसके लिए वो पूरी तरह से रेडी बताया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो चैतन्य बघेल की क्या आगे मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, आज परिवार के साथ भूपेश बघेल पहुंचे थे ईडी के दफ्तर चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए।